झारखंड भाजपा मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। उसी के तहत गुरुवार को जमशेदपुर जिला कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का फार्मूला दिया। उन्होंने मौजूद कार्यकर्ताओं से 2024 में झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य के साथ तैयारी में जुट जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। देश में वंशवाद और परिवाद की राजनीति समाप्त हो चुकी है। अब विकासवाद की बात हो रही है। हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश खुशहाली पर अग्रसर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा मिशन मूड में रहते हैं, चुनाव के मूड में रहते हैं, जनता की सेवा करने के मूड में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश कार्य समिति होती है, फिर जिला कार्य समिति होती है। और राष्ट्रीय कार्य समिति में जो तय किए हुए कार्यक्रम प्रदेश और जिला में इसकी चर्चा होती है और उसी चर्चा के तहत आप जिला कार्य समिति की बैठक और झारखंड में 14 लोकसभा चुनाव की जीत सुनिश्चित हो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर सिद्धगोरा थाना इलाके के टीओपी के पास एक गुमटी को चोरों ने बीती रात अपना निशाना बनाया। चोरों ने गुमटी से आइसक्रीम और अन्य सामानों की चोरी करने के बाद पास ही मैदान में उसे बड़े चाव से खाया और उसका रैपर भी वहीं फेंक दिया। जानकारी अनुसार बारडी चौक के पास विवेक झा गुमटी के रात 10 बजे बंद कर घर चले गए थे। आज सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचे तो पाया कि दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा है। दुकान से महंगे सामान गायब है। गल्ले की जांच की तो गल्ले से भी रुपये गायब थे। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना पुलिस ने बोड़ा गांव में करीब 10 एकड़ खेतों पर लगे अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में ईचागढ़ पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मालूम हो कि एक सप्ताह के अंदर एसपी के निर्देश पर ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बोड़ा, सालकोडी, चोंगाटाड आदि गांवों में करीब 12 एकड़ जमीन पर लगे अफीम खेती को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। पुलिस के बार बार चेतावनी के बावजूद भी किसानों ने अफीम की खेती को नष्ट नहीं की है। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। एसडीपीओ ने किसानों से अपील की है कि वे खेत में लगे अफीम के फसल को नष्ट कर दे, नहीं तो पुलिस खुद आकर फसल को नष्ट करेगी और जिस किसान के खेत पर अफीम की खेती करते पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सूचना मिली थी कि ईचागढ़ के तमाड़ के सीमावर्ती इलाके में कुटाम, लावा और बोड़ा क्षेत्र है, उधर सुनसान जंगली पहाड़ी क्षेत्र में जो नाला है सीता नाला, उसके किनारे में पूर्व में भी अफीम की खेती नष्ट की गई थी। कुछ और आगे पाए जाने की सूचना मिली थी। उसी में आज जो है एक विशेष टीम गठित कर उसे नष्ट किया गया और इसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में इसके जो खेती करने वाले किसान हैं और जो इसको संरक्षण दे रहे हैं और अगर वो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी होंगे, उनकी भी अगर भूमिका होगी तो उसको भी हम लोग इसमें खंगालेंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पुलिस के सुरक्षा के दावे के बावजूद चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात चोरों ने आदित्यपुर थाना रोड से सटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में स्थित सनत मंडल के पुराने राशन दुकान के हजारों रुपये की सामानों को चोरी कर ली। वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरी के संबंध में जानकारी देते हुए दुकान मालकिन उलासी मंडल ने बताया कि गुरुवार की सुबह जब उनका बेटा राशन दुकान खोलने आया तो पाया कि गल्ला टूटा हुआ है, उसमें रखे नगद गायब हैं। इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
वहीं सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना अंतर्गत रुंगटा माइंस में गैस रिसाव से 2 मजदूर की मौत हो गई है। वहीं एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना बुधवार की है। वहीं इस घटना में मरने वाले बिहार के वैशाली जिला के निवासी विशाल कुमार शर्मा और राहुल कुमार हैं, जबकि दिनेश कुमार राय नामक व्यक्ति घायल है। जानकारी अनुसार सभी कंपनी के एक बंद प्लांट में काम कर रहे थे। इसी दौरान प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने लगी, जिससे वहां काम कर रहे विशाल, राहुल और दिनेश बेहोश हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही प्रबंधन दोनों को आनन फानन जमशेदपुर टाटा मुख्य अस्पताल में लाया, जहां डॉक्टरों ने विशाल और राहुल को मृत घोषित कर दिया है, जबकि दिनेश की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रबंधन की ओर से मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इस मामले में टीएमएच में मौजूद कंपनी प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।